अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल रजिस्टर करवाने के लिए किसी भी ऑफिस या किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बुकिंग करवाएं और आपको स्पेसिफिक टाइम और डेट आपको दे दी जाएगी और जिस पे आप चाहते हैं या जिस डेट पे आप चाहते हैं उस डेट पे आप बुकिंग करवा लें तो उसी टाइम पे हमारा नुमाइंदा आपके घर जाके वो रजिस्ट्रेशन की सहूलत घर में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो क्या ये सिर्फ बाइक्स पे सर्विस है या इसके लिए कोई गाड़ी भी जो टाइम और बुकिंग है ये ऑफिसर की जानिब से दी जाएगी, या मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास फ्री टाइम सैटरडे का है, मतलब नॉर्मली तौर पे सैटरडे संडे लोगों को ज़्यादातर ऑफ होता है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि यार मैं सैटरडे को फ्री होता हूँ तो एक्साइज ऑफिसर सैटरडे को आ जाए, तो क्या ये भी पॉसिबल होगा? एक्साइज ऑफिसर एक बार घर आ गया, आपने उसको डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर दिए, तो क्या वहीं पर वो डाटा फीड करके और आपको नंबर जनरेट कर देगा या उसके अलावा भी कोई प्रोसीजर होगा? सरकारी डिपार्टमेंट्स के हवाले से ना आवाम के कुछ तासुरात जो उनसे है ना वो कुछ अच्छे नहीं है, कि लोगों को ये डरना हो कि यार कहीं ऑफिसर आएगा तो वो पहले कहेगा पाइन पेट्रोल के पैसे भी दे दो। कैश किसी सूरत ना ऑफिस में ना नुमाइंदा जो घर जाएगा उसको देना है। ये पूरे पंजाब में अवेलेबल होगी सर्विस? ये तो नहीं है कि कोई रेंज रखी गई है कि इतने किलोमीटर तक हम सिर्फ जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे? और ये जो सर्विस है ये 24 आवर्स अवेलेबल होगी या इसका कोई मखसूस टाइम रखा जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। अब आपको अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल रजिस्टर करवाने के लिए किसी भी ऑफिस या किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्साइज़ की जानिब से एक ऐसी सर्विस मुतारफ़ करवाई जा रही है जो कि आपके घर पे आया करेगी और वहाँ पर ही आपकी बाइक या गाड़ी को रजिस्टर किया जाएगा। एक्साइज़ ऑफिसर सजील खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये सर्विस किस तरह से काम करेगी, क्या इसकी तफसीलात है, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सजील साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये सर्विस कौन सी है, इसकी डिटेल क्या है और ये आइडिया किसका है? जी बिल्कुल, ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। स्पेशली हमारे डायरेक्टर जनरल साहब और हमारे डायरेक्टर आसिफ साहब, उनका ये आइडिया था ठीक है कि जो एप्लीकेंट्स यहाँ पे ऑफिस नहीं आ सकते या दूर दराज इलाकों में या किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकते, ठीक है। तो उनके लिए होम सर्विस कोई ऐसी प्रोवाइड की जाए कि वो घर बैठे ही अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करवा सकें। मतलब ये है कि हमने गाड़ी या बाइक कोई भी व्हीकल हमने परचेज़ किया तो हमें अब ना एक्साइज़ के पास जाना पड़ेगा, ना नॉर्मली होता ये था हमारा जो आजकल कल्चर है कि हम सबसे पहले किसी एजेंट को अप्रोच करते हैं कि यार हमारी बाइक या गाड़ी जो है रजिस्टर करवा दे, तो अब ये रोले नहीं हुआ करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब हम इसको ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम बना देंगे कि आप अपनी बुकिंग करवाएं और आपको स्पेसिफिक टाइम और डेट आपको दे दी जाएगी और जिस पे आप चाहते हैं या जिस डेट पे आप चाहते हैं उस डेट पे आप बुकिंग करवा लें तो उसी टाइम पे हमारा नुमाइंदा आपके घर जाके वो रजिस्ट्रेशन की सहूलत घर में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि यहाँ पर बाइक्स अवेलेबल हैं, तो क्या ये सिर्फ बाइक्स पे सर्विस है या इसके लिए कोई गाड़ी भी, मोबाइल वैन जिस तरह नादरा वालों ने एक इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, कोई इस तरह की गाड़ी भी दी गई है? जी बिल्कुल, अभी हमारे पास ये गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं और मज़ीद भी हम इसमें वो जो है अपना क्या लें डबल कैबन और सिंगल कैबन वो भी जो है इसमें शामिल कर रहे हैं इस स्क्वाड में। तो ये आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा, पर फिलहाल हमारे पास गाड़ियाँ और बाइक्स जो है वो इस काम के लिए अवेलेबल है। तो अगर फॉर एग्जांपल घर बैठे मैंने एक बाइक या मैंने गाड़ी परचेज़ कर ली है, मैं अब रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो मैं किस नंबर पे कॉल करके अपनी बुकिंग करवाऊँगा या वो जो एक्साइज़ ऑफिसर होगा उसको अपने घर बुलाऊँगा? जी बिल्कुल, हम वो वेबसाइट्स पे भी और अपना जो नेटवर्क चैनल्स हैं वहाँ पे भी हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपना जो सेल नंबर्स हैं और जो अपना यूएन नंबर है या ऑफिशियल नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर जो। जी बिल्कुल, टोल फ्री नंबर। तो आप उस पर कॉल करके अपना जो है वो डेट और स्पेसिफिक टाइम पे वो बुकिंग करवा सकते हैं। जब आपकी बुकिंग हो जाएगी उसी टाइम और डेट पे वो आपकी जो बताई हुई जगह है वहाँ पे हमारा नुमाइंदा पहुँच जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन कर देगा। और सजील भाई, ये जो टाइम और बुकिंग है ये ऑफिसर की जानिब से दी जाएगी या मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास फ्री टाइम सैटरडे का है, मतलब नॉर्मली तौर पे सैटरडे संडे लोगों को ज़्यादातर ऑफ होता है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि यार मैं सैटरडे को फ्री होता हूँ तो एक्साइज ऑफिसर सैटरडे को आ जाए, तो क्या ये भी पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, चूँकि ये आवाम की सहूलत के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाई गई है ये सर्विस। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो डेट और टाइम आप चाह रहे हैं या जो एप्लीकेंट चाह रहा है उसी पे जाए। पर ये भी हो सकता है कि सर्टन टाइम पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं तो उसको फिर हमें रिप्लेस करना करेगा, मैनेज करना पड़ेगा, या सेकंड ऑप्शन पूछ ली जाएगी उस एप्लीकेंट से कि आपकी फ़र्स्ट ऑप्शन ये है तो सेकंड ऑप्शन आप क्या लेना चाहते हैं।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाहमी रजामंदी से जो उनसे वो टाइम फिक्स किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये आवाम की सहूलत के लिए है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो एक्साइज ऑफिसर एक बार घर आ गया, आपने उसको डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर दिए, तो क्या वहीं पर वो डाटा फीड करके और आपको नंबर जनरेट कर देगा या उसके अलावा भी कोई प्रोसीजर होगा? जी वो वहीं पे आपको नंबर इशू कर देगा, और जो आपका बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑफिस से ही होगा, और आपके घर पे वो स्मार्ट कार्ड और बाकी पेपर थ्रू कोरियर वो जो है ना पहुंच जाएंगे। एप्लीकेंट को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा? जी डेफिनेटली, ये मतलब विजिट फ्री कह लें आपको सिस्टम है, जिसमें आप एप्लीकेंट ने ऑफिस नहीं आना। अच्छा सजील साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर भी बनता है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट्स के हवाले से ना आवाम के कुछ तासुरात जो उनसे है ना वो कुछ अच्छे नहीं है, तो कि लोगों को ये डरना हो कि यार कहीं ऑफिसर आएगा तो वो पहले कहेगा पानी पेट्रोल के पैसे भी दे दो। नहीं ऐसा नहीं है, वो चूँकि ये गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है, हर चीज़ ऑनलाइन है, कंप्लेंट्स भी ऑनलाइन हो जाती है, और हमारा चेक एंड बैलेंस भी इसी तरह से ही है। मतलब तो ऐसा एप्लीकेंट ने अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा सिंगल पेनी भी नहीं देना? जी फीस भी उसने बाय कैश नहीं किसी को भी देनी। अच्छा। वो अपना ऑनलाइन ही जमा होती है, ये ऑप्शन ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने ख़त्म कर दिया है, कैश हैंडलिंग वाला। अच्छा। कैश किसी सूरत ना ऑफिस में, ना नुमाइंदा जो घर जाएगा उसको देना है, ठीक है। ये ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है आपने अपने बैंकिंग ज़राए से, या आप इजी पैसा, जैज़ कैश या जो भी आप डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं वहाँ से आपने पे करना है। और इसके अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये पूरे पंजाब में अवेलेबल होगी सर्विस? जी बिल्कुल, ये हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इसी तरह की बाइक्स और ये गाड़ियाँ दे दी गई हैं, तो ये पूरे पंजाब में थ्रू आउट दी पंजाब ये वर्क करेगी। मतलब ये तो नहीं है कि कोई रेंज रखी गई है कि इतने किलोमीटर तक हम सिर्फ जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे? नहीं, वो हर डेफिनेटली एक रेंज से ज़्यादा अगला अगर ज़िला स्टार्ट हो जाएगा, लेट्स सपोज कसूर का, तो वो कसूर वाले जो हमारा ऑफिस है वो डील करेगा, लाहौर वाले नहीं करेंगे, इस तरह से होगा। अच्छा, मतलब मैं अगर दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आप जब बाइक देख रहे हैं तो इसके ऊपर नंबर भी मेंशन है, तो मेरे ख्याल से इसी नंबर पे कॉल की जाएगी? जी ये टोल फ्री नंबर है, इसी नंबर पे कॉल हो। और इसी नंबर पे कॉल करके जब आप अपना डाटा जो है वो बताएंगे कि आप किस इलाके से, किस ज़िले से बात कर रहे हैं, तो आपकी कॉल मुतलका ज़िले में या मुतलका ज़िले का जो ऑफिस होगा वहाँ ट्रांसफ़र की जाएगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो हमारा जो अपना नुमाइंदा बैठा होगा फ़ोन पे, वो सारी इंफॉर्मेशन ये गैदर करके आपको फाइनली सजेस्ट कर देगा कि भाई फ़लाँ टाइम और फ़लाँ दिन को आपको है, और फ़लाँ ऑफिस आपको डील करेगा। और ये जो सर्विस है ये 24 आवर्स अवेलेबल होगी या इसका कोई मखसूस टाइम रखा जाएगा? जी इसकी कोशिश कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह आने वाले दिन में 24/7 जो पूरे ऑफिसेज हैं पंजाब के वो सारे इसी तरह ही चलेंगे, तो उस पर वर्किंग जारी है इंशाल्लाह ताला। ये 24/7 हमारा ज़हन है कि इसको चलाएंगे। अच्छा सजील भाई, ये तो आपने बता दिया है कि अब आपको किसी भी ऑफिस या किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना व्हीकल, चाहे वो बाइक है या गाड़ी है या कोई भी कमर्शियल व्हीकल है, आप घर बैठे आसानी से टोल फ्री नंबर पे कॉल करके नुमाइंदा घर बुला सकते हैं और अपना नंबर जो है वो गाड़ी का जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी व्हीकल को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा एक और भी है कि फॉर एग्जांपल आप मतलब लोग नहीं कहते, कॉल नहीं करते या लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो क्या उसके लिए ऑफिस में सर्विस अवेलेबल है या वो ख़त्म की जा रही है? नहीं, मेन सर्विस तो हमारी ऑफिस में ही अवेलेबल है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइक्स और गाड़ियों के लिए, दोनों के लिए। ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही ट्रांसफ़र हो रही है, उसके लिए आपको ऑफिस नहीं आना पड़ता। कि आप ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन अपना चालान पे करते हैं, डाटा भी एंटर खुद ही करते हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक आप किसी भी ई सहूलत मरकज़ से करवा लेते हैं, तो आपके घर कार्ड पहुंच जाता है बन के यहाँ पे आपके नाम पे जो है ना मलकियत ट्रांसफ़र हो गए। इसी तरह जो बाइक्स की रजिस्ट्रेशन है उसके लिए ये है कि आप अगर ऑफिस आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ आपने देखा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आप देखें सारे काउंटर्स वर्किंग कर रहे हैं, तो वो काउंटर पे जाएगा, मुतलका काउंटर वाला आपको PSID जनरेट करके दे देगा एक असेसमेंट शीट। यहाँ भी वो पेमेंट नहीं लेगा, यानी कैश हैंडलिंग ऑफिस में भी नहीं है, वो आपको शीट दे देगा, आपने अपने पार्टिकुलर चेक करने हैं कि ये ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ऑनलाइन ज़राए से उसकी पेमेंट कर दें। तो सजील भाई, ऑफिस के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है लोगों को लाइव दिखाते हैं कि ये कितनी देर में आपकी जो व्हीकल है, वो बाइक है, गाड़ी है या कोई भी व्हीकल है, वो कितनी देर में रजिस्टर्ड हो जाता है, कितना टाइम लगता है और कितने काउंटर्स पे जाना पड़ता है, तो लाइव चल के दिखाते हैं लोगों को, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि अगर आपने अपना व्हीकल रजिस्टर करवाना है तो ये कितनी देर में होगा। तो आइए मेरे साथ। तो सजील भाई, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आप काउंटर पे जाते हैं, हमारा जो रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पे वो लड़का हमारा गाइड कर देता है आपको कि आपने फ़ाइल इसकी किस तरह से रेडी करनी है, जो बहुत आसान है। इसमें एक इंडेक्स फॉर्म लगता है,
और एक फॉर्म एफ लगता है। और जो कंपनी के पेपर्स हैं आपके बाइक के, अगर तो एक सेल सर्टिफिकेट और एक सेल इनवाइस और आपके आईडी कार्ड की कॉपी। तो ये फॉर्म बहुत सिंपल है। आपने फादर नेम एड्रेस, अपना आईडी कार्ड नंबर, इंजन चेसिस ये लिख के आपने मुतलका विंडो इधर ही आ जाना है, यहाँ पे आके सबमिट करना है। तो ये हार्डली 3 to 4 मिनट्स में आपका सारा प्रोसीजर। नॉर्मली तौर पे होता ये है कि लोग इस फिलअप के भी पैसे दे रहे होते हैं भाई। जी बिल्कुल, ये अवेयरनेस की बात है। जो तो ऑफिस में आ जाता है उसको हम बिल्कुल गाइड करते हैं, इवन दो के खुद अपने हाथ से भी फिल कर देते हैं कि ये आपका मसला है। तो जो ऑफिस में आए ही ना, बाहर से ही किसी की सर्विसेज ले लेता है, तो वो उसमें हम कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये आपके तवज्जुह से यही है आवाम को कि आप ऑफिस आएँ, आप विज़िट करें और ख़ुद ये सारा प्रोसीजर देखें भी और इसको करें। इंशाल्लाह ये बड़ा आसान है और आप ज़रूर इसमें कामयाब हो। सजील भाई, ये फ़ाइल हम लेके आगे मुतलका काउंटर पे, तो ये कितनी देर में हमें जो है वो अगला जो स्टेप है वो मिल जाता है? जी, ये आप काउंटर पे लेके आएंगे तो आए मैं दिखाता हूँ। ये हमारे जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर बैठे हैं, ये डाटा हार्डली 1 से 2 मिनट में ये फीड कर लेते हैं फाइल को। और उसके बाद इस तरह की एक स्लिप दे देंगे आपको, जिसे हम असेसमेंट शीट कहते हैं या PSID जनरेशन कहते हैं। उसमें सारे आपके व्हीकल के पार्टिकुलर्स लिखे होते हैं, इंजन चेसिस, आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह। उसको एक दफ़ा क्रॉस चेक करना, जो अपना एप्लीकेंट है वो एक दफ़ा इसे क्रॉस चेक कर लेता है कि मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन सारी ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ कैश जमा नहीं कराना। अच्छा, यहाँ पे भी काउंटर पे आपने इसको ये ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है थ्रू अपने किसी डिजिटल जो आप बैंकिंग प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, या इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी आप यूज़ करते हैं, ताकि वो जो एक शिकायत थी हमें कि कोई एक्स्ट्रा अमाउंट की या इस तरह की, वो भी अब ख़त्म कर दी पंजाब गवर्नमेंट। नॉर्मली तौर पे पहले ये होता था कि आप जब फ़ाइल लेके आते थे तो आपको सबसे पहले आगे यहाँ पर फ़ीस पे करना पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको ये इस तरह की एक स्लिप जोन सी है वो जनरेट करके दी जाती है, जिसके अंदर आपका डाटा, आपके व्हीकल का डाटा जो है वो सारा फीड किया जाता है और इसी के ऊपर एक PSID नंबर जो है वो जनरेट किया जाता है, जो कि आपने अपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंटर करना है और आपकी जो अमाउंट यहाँ पर बता रही होगी वो वही अमाउंट वहाँ पर मेंशन होगी जो आपने पे कर देनी है। हमने एक दफ़ा अमाउंट पे कर दी, उसके बाद क्या स्टेप होगा? मतलब वहाँ से हमने वो लाके इनको दिखानी है? ये आप देखें स्लिप जो आपके पास सामने है, इस पे नंबर शो नहीं हो रहा होता अनटिल आप जब तक पेमेंट नहीं करते हम आपको नंबर नहीं अलॉट करते। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे यहाँ से एक नंबर की जो है वो स्लिप निकल आएगी, आपको हम वो दिखाते हैं ये क्या प्रोसीजर है इसका। तो अभी इस वक्त यहाँ पर जो सा वो लाइव जो है वो डाटा एंटर किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो फाइल का जो डाटा है वो एंटर होता है और विदिन 2 to 3 मिनट्स आपको ये जो PSID की स्लिप है वो मिल जाती है। और जब आप एक बार अपनी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो दे देते हैं तो उसके बाद आपके व्हीकल को जो नंबर अलॉट होना होता है वो आपको उसकी स्लिप जो है वो जारी कर दी जाती है। जिस तरह सजील भाई ने बताया कि वो तब तक जारी नहीं होती जब तक आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन जमा नहीं करवा देते। तो सजील भाई, एक बार हमने पेमेंट जमा करवा दी और उसके बाद हमने स्लिप भी दिखा दी, तो हमें वो जो कार्ड वाला प्रोसीजर होता है उसमें कितना टाइम लग जाता है? उस पर 8 से 10 दिन लगते हैं हमें। ये ओरिजिनल फाइल और कार्ड वो आपको यहाँ ऑफिस नहीं आना पड़ता, आपके घर में हम वाया थ्रू कोरियर हम उसे डिलीवर कर देते हैं। तो इसलिए आपको उसमें परेशानी की बात नहीं है कि सेम डे में आपको सेम टाइम पे हम नंबर इशू कर रहे हैं और जो फाइल और उसका स्मार्ट कार्ड है वो आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये आपने ये सारा प्रोसेस देख लिया, आप देखते हैं कि नंबर किस तरह से इशू हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो लें जी, एक व्हीकल जो है उसकी पेमेंट कर दी गई है ऑनलाइन और उसकी स्लिप जो है वो मेरे हाथ में आ गई है। अगर आप देखें यहाँ पर तो जिस तरह मैंने पहले आपको जो स्लिप दिखाई थी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जबकि आप अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह नंबर इशू हो चुका है क्योंकि इस एप्लीकेंट ने अपनी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो जमा करा दिया। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आप अपने व्हीकल को नंबर लगवा सकते हैं। सजील भाई, आखिर में मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा, लोगों की ना शिकायत अभी भी है नंबर प्लेट्स के हवाले से, तो उसको किस तरह से टैकल किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक लोग कह रहे हैं कि हमारी अगर 2017 में हमने रजिस्टर करवाई थी अभी तक नंबर प्लेट्स नहीं मिली। जी बिल्कुल, ये इशू आ रहा है हमें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था, जिस कंपनी से वो लैप्स हुआ, कोई लिटिगेशन में चले गए, तो उसका डिसीजन लेट आया। तो अब इंशाल्लाह ताला वो दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिन लोगों की कंप्लेंट्स हैं इंशाल्लाह पहले जो सबसे पहले उनकी वो जो है शिकायत दूर की जाएंगी, उनको प्लेट्स दी जाएंगी और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है हम अपना रूटीन के मुताबिक काम करें। और जो अभी मतलब जिस तरह आज की डेट में जो रजिस्टर्ड हो रही हैं गाड़ियाँ, उनको नंबर प्लेट्स कितने दिन बाद इशू होगी? 8 से 10 दिन का मैक्सिमम, कार्ड और प्लेट्स दोनों? कार्ड प्लेट्स दोनों का। तो ये दोनों इसी तरह ही हैं, प्लेट्स भी और कार्ड भी दोनों आपके घर डिलीवर की जाएंगी, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत शुक्रिया सजील भाई आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये था वो सारा प्रोसीजर जिसके थ्रू आप अपनी व्हीकल जो है, अपनी बाइक या अपनी गाड़ी वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे भी अपना व्हीकल रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो कुछ ही दिनों में एक्साइज़ की जानिब से टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है और एक सर्विस शुरू की जा रही है जिसके तहत आप अपने घर में बैठे अपने व्हीकल को नंबर लगवा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।